नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट इंस्पायर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मनुष्य की एक सामान्य प्रकृति होती है, वह अपने आप को या तो सबसे बड़ा मानता है या बनना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस बात का अहम हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कई बार यही अहम पति पत्नी के बीच टकराव का कारण बन जाता है। पति अपने को बड़ा मानता है तो पत्नी अपने को बड़ा मानती है। इसी ईगो के चलते कुछ परिवारों में अक्सर छोटे मोटे विवाद होने लगते हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसको जानने से पहले चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा को यह पता चला कि उसके महल में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करते हैं, दबाव डालकर अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाते हैं। इसीलिए राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के 3 नियम बनाए। पहले नियम के अनुसार सबको बताना था कि उनके घर में फैसला कौन लेता है। अगर पति पत्नी मिलकर सारे फैसले लेते हैं तो प्रतियोगिता को एक संतरा उठाना था। संतरा उठाने वाले को कोई इनाम नहीं मिलेगा। दूसरे नियम के अनुसार अगर घर में फैसला पति लेता है तो उसे एक सेब उठाना था और उसे 1 लाख रुपए के मूल्य की वस्तु का इनाम मिलना था। और प्रतियोगिता का तीसरा नियम यह था कि अगर इनाम जीतने के बाद यह पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को मारपीट करके अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाता है, इसीलिए उसकी घर में चलती है, तो उसे आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। अब जो सोच रहे थे कि वह शान से जाएंगे और सेब उठा लेंगे और लाखों का इनाम पाएंगे, उन सभी लोगों ने अपना विचार बदल दिया। अगर किसी इंसान ने शिकायत कर दी कि मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ तो इनाम के चक्कर में सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। आधे से ज़्यादा प्रतियोगिताओं ने चुपचाप संतरा उठा लिया। तभी एक पहलवान की बारी आती है। वह बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी चलती है। और फिर वह सेब उठा लेता है और राजा कहता है कि अस्तबल में जाओ, वहाँ पर लाखों के मूल्य के घोड़े हैं, कोई भी ले जाओ। प्रतियोगिता आगे चलती रही, लेकिन अंत तक किसी और ने सेब नहीं उठाया। राजा ऐलान करने ही वाला था कि इस प्रतियोगिता में केवल पहलवान ही विजेता है। इतने में पहलवान वापस आ गया और बोला कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि काला रंग शुभ नहीं होता, बदलकर सफ़ेद घोड़ा ले आओ। राजा बोला, घोड़ा अस्तबल में छोड़ दो और आप जाओ। बाकी सभी लोगों को कम से कम इतना तो पता था कि घर में किसकी चलती है, लेकिन तुम्हें तो आज जानकर पता चला कि असल में तुम्हारे घर में चलती किसकी है। राजमहल में अब बचे थे राजा और उसका सेनापति, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे भी पूछ ले कि उनके घर में किसकी चलती है। राजा ने रात्रि भोज के लिए सेनापति को आमंत्रित किया और भोजन से पहले उसे खाने के लिए सेब और संतरा दिया। सेनापति ने सेब उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजा ने इसका कारण पूछा तो सेनापति ने बताया, राजा साहब, उठाना तो मैं भी संतरा चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा था कि अगर राजा आपसे सेब या संतरा उठाने के लिए कहे तो आप सेब ही उठाना, नहीं तो राजा क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राज्य का सेनापति कि खुद के घर में भी नहीं चलती। अब सेनापति ने राजा से भी पूछ लिया कि महाराज, यह बताइए कि अपने इनाम में सोने के सिक्के, मोती और हीरे क्यों नहीं रखे, लाखों का घोड़ा ही क्यों रखा। राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोने के सिक्के ही चाहता था, लेकिन रानी कहने लगी कि महाराज, आप इनाम में घोड़ा ही रखिए। यह सुनकर सेनापति भी हंस पड़ा और राजा भी हंस पड़ा। फिर राजा ने बोला कि अच्छा ही हुआ मैंने रानी की बात मान ली। अगर इनाम में सिक्के होते तो वह पहलवान वापस नहीं आता और यह भी पता नहीं चलता कि उसके घर पर किसकी चलती है। दोस्तों, कहानी का सारांश यही है कि जिस घर में पति और पत्नी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोनों को एक दूसरे को बराबर का सम्मान देना चाहिए।
रही बात धार्मिक ग्रंथों की, तो उसमें नारी को ही महान बताया गया है और लिखा गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।